If you ever just look into the mirror and you feel like, wait a second, my spark is gone, and everything around you feels so dead, then my mystical creatures, you have clicked on the right video, because in this video I am going to tell you how you can actually find yourself and what are the processes that you can do to find yourself again and actually be in your energy, manifest, and enjoy life as it is. Now let's get into the video. Hello there guys, welcome back to my channel. I am Gauri aka Miss Mysterious, and how are you guys doing? I am still recovering from my typhoid, but still in this video मैं तुम लोगों को ये बताने वाली हूँ कि how to find yourself again, how is that process going to be. That is all about this channel. So let's get into it. Chapter number 1, cut off negative people. Now this point is going to be very harsh for you, but मेरे को तुम लोगों को ये बताना है. अगर कोई इंसान तुम्हें ड्रेन कर रहा है, नहीं तो किसी के पास रहने से तुम्हें ड्रेन फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि तुम बस दिए जा रहे हो, तो उस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो. आई नो, अब ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है. बट अगर वो इंसान तुम्हें ड्रेन कर रहा है तो तुम्हें अपने लिए ये स्टेप लेना पड़ेगा. आई नो इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्श, वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, बट यू हैव टू डू वॉट यू हैव टू डू. बिकॉज अगर तुम अकेले हो तो तुम अपने काम में 100% दे सकते हो, बट अगर वही तुम किसी के साथ हो, नहीं तो 4 लोगों के बीच में हो जो लोग तुम्हें ड्रेन कर रहे हैं, तो तुम वही तुम्हारे काम की कैपेसिटी 50% हो जाती है, क्योंकि तुम अपना आधा एनर्जी ऑलरेडी उन लोगों को दे चुके हो. अब तुम अपनी हाफ एनर्जी के साथ ना अपना काम कर सकते हो, ना मेडिटेट कर सकते हो, ना मैनिफेस्ट कर सकते हो, ना ही अपनी एनर्जी खुद में डाल सकते हो. और ये सब जब एक लंबे प्रोसेस के लिए होने लगता है, you lose yourself because you are just giving them, and at the end of the day you don't have anything left for yourself. You are just, okay, let me go to sleep. You wake up and do that again, you go to sleep, you wake up, you do that. That is a matrix. The sooner you realize, the better it will get. कुछ लोग तुम्हारे फेस पे अच्छे बन के कैसे कैसे इंटेंशंस रख सकते हैं तुम्हें नहीं पता है, एंड प्रॉबेबली वो तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा जब तक बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो जाता. बट बी ग्रेटफुल कि तुम्हें एटलीस्ट लेट ही सही पता चला कि उन लोगों के रियल इंटेंशंस क्या थे, ताकि ये इस गैप को तुमने और बढ़ने नहीं दिया, इस गैप को इतना ही रखा, एंड यू फिनिश दैट थिंग. सो पॉइंट नंबर 1 यही रहने वाला है, कट ऑफ नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ. इफ़ यू, आई डोंट केयर अगर सोसाइटी कह रही है नहीं यार तुम्हें अपने क्लोज फ्रेंड्स को ऐसे रखना चाहिए, नहीं. तुम्हें पता है उन्हें कैसे रखना है, तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसे टाइप के दोस्त चाहिए, कैसे टाइप के दोस्त नहीं चाहिए, कैसे रिलेशनशिप चाहिए, कैसा फ्यूचर गोल चाहिए अपना, कैसा अपना करियर चाहिए. तुम्हें पता है क्या करना है, और तुम्हें पता है तुम्हारे करियर के हिसाब से क्या जाने वाला है. अगर मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मुझे अपनी कनेक्टिविटी कैसे लोगों में बनानी है वो मुझे पता है. तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें पता है. सो तुम्हारे दिमाग में चाहे कितना भी आ जाए, नहीं यार मेरे लिए वो इतना मैटर करती है, इतना मैटर करता है, तुम्हें उसे हटाना होगा अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है. तो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट हियर. बिकॉज तुम जब लॉजिकली कुछ सोचते हो ना, तब तुम्हें पता चलता है तुमने कितनी सारी चीज़ें इग्नोर की है जस्ट बिकॉज ऑफ लव, जस्ट बिकॉज ऑफ इलॉजिकल थिंग्स. दिस ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 2, दैट इज गोइंग टू बी रीड सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, पढ़ो चीज़ों को, जानो चीज़ों को, गेन नॉलेज, गेन स्किल्स अबाउट थिंग्स दैट यू लव. क्योंकि ट्रस्ट मी, कोई भी इंसान जो आज तक सक्सेसफुल हुआ है वो सिर्फ पॉडकास्ट सुन के, वीडियो देख के नहीं हुआ है. उसने अपने ऊपर वर्क किया है, उसने खुद को चेंज किया है, उसने बुक्स रीड करी है, उसने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला है, उसने स्किल्स लिए हैं, नॉलेज लिए हैं, अपनी कनेक्टिविटी ली है, सबको एक साथ यूज़ किया है. करंटली मैं ये वाली बुक पढ़ी हूँ, दिस बुक इज़ वेरी गुड. इसको मैंने अभी तक पूरा नहीं पढ़ा है, बट मैंने जितना भी पढ़ा है, आई वुड फुल्ली रिकमेंडेड टू यू, बिकॉज दिस इज़ रियली गुड. अगर तुम और भी बुक रिकमेंडेशंस चाहते हो मुझे, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगी, बट दैट इज़ नॉट द टॉपिक हियर. द टॉपिक हियर इज़ कि तुम जितना अपने आप को नॉलेजेबल बनाओगे, तुम जितना अपने आप को स्किलफुल बनाओगे, तुम जितना अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाओगे जिसके पास नॉलेज है और जिसको यू नो एट अ गिवन मोमेंट किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इंसान लाइफ में कुछ कर सकता है. क्योंकि अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसको 4 लोगों की ज़रूरत पड़ी कि नहीं यार मैं अकेले कहीं खाना खाने नहीं जा सकता, मेरे को अपनी फ्रेंड ग्रुप चाहिए, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे. एट द एंड ऑफ द डे तुम एक पीपल प्लीजर ही रह जाओगे. क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी भी लोगों की ज़रूरत है, तुम अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकल रहे हो.
एंड माई फ्रेंड, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम. आई कैन टेल यू, आई कैन हेल्प यू, आई कैन गिव यू नॉलेज, आई कैन नॉट बिल्ड द स्किल फॉर यू. वो तुम्हें खुद ही उठ के करनी पड़ेगी. तो सीखो, बुक्स को पढ़ के छोड़ना नहीं है. बुक्स को पढ़ना है, उनसे चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है और उसे अपनी लाइफ में लगानी. तब जाके तुम एक ऐसे इंसान बनोगे जो हर एक बुक के साथ अपनी नॉलेज गेन करेगा और एक नया इंसान बनेगा. हर एक बुक के बाद मैं एक ऐसी चीज़ें सीखती हूँ जिससे मैं एक लेवल अप कर जाती हूँ. मतलब अगर 3 बुक पहले जो गौरी थी, वो 3 बुक बाद अब गौरी नहीं है, बिकॉज अब वो बदल गई है. उसका माइंड सेट, उसकी हैबिट्स, उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज, एवरीथिंग, like everything. For me, books make me a brand new person and it's like stepping into a world that gives me power. अब तुम ऐसा हो सकता है कि बुक्स की पॉडकास्ट सुन लो, गुड. किसी का पॉडकास्ट सुन लो, तुम उससे स्किल ले लो, गुड. तुम्हें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लेनी है. तुम्हें इधर उधर भाग के इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखनी कि ओ मैं ये बुक पढ़ूँ, ये बुक पढ़ूँ. नहीं, तुम्हें करना होगा, तुम उठ के करोगे. चैप्टर नंबर 3, एक्सप्लोर वॉट यू लव. बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे बात तुम्हारी है. घूम फिर के बात तुम्हारी ही आने वाली है. तुम ही अकेले सोने जाओगे अपने थॉट्स के साथ, अपने दिमाग के साथ और अपने दिनचर्या के साथ. तो डू थिंग्स दैट यू एक्चुअली लव, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. मेरा बेस्ट एग्जाम्पल ये रहने वाला है कि व्हाट इफ़ यू लव समवन. क्या तुम उसे ऐसे ही ट्रीट करोगे जैसे तुम खुद को ट्रीट कर रहे हो? नहीं. तुम अगर किसी से प्यार करोगे तो तुम उसके लिए रात को बॉटल में पानी भर के रख दोगे कि सुबह उठ के वो बंदी उठ के पिए. तुम अगर किसी से प्यार करोगे तो तुम उसके लिए उसकी लाइफ सिंपल करोगे. तो तुम वो अपने लिए करो. तुम अपने लिए पानी भर के रखो ताकि तुम उठ के पी पाओ. तुम अपना रूम साफ करो, अपना एनवायरनमेंट क्लीन करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने स्टाइलिंग पे फोकस करो, अपने नॉलेज पे फोकस करो. इफ़ यू लव समवन, यू विल नो, एंड दैट समवन हैज़ टू बी यू, योर सेल्फ. यू हैव टू लव योर सेल्फ इनफ कि तुम अपने लिए चीज़ें उठ के करो. तुम्हें अपने करियर पाथ से इतना प्यार हो जाए ना कि तुम एकदम लगे हुए हो उसमें. वैसे वाला ऑब्सेशन चाहिए मुझे. एक्सप्लोर व्हाट यू लव से ये नहीं है कि तुम ये करो वो करो. नहीं, तुम्हें बैडमिंटन पसंद है, बैडमिंटन उठाओ, लेके जाओ. किसी को भी पकड़ो, लेके जाओ. तुम्हें कंटेंट क्रिएशन पसंद है, कुछ भी पोस्ट करो. तुम्हें बुक पढ़ना पसंद है, कोई भी बुक उठा के पढ़ो. एक्सप्लोर व्हाट यू लव, डू थिंग्स दैट यू लव. अपने आप को जब तुम लव्ड फील कराओगे ना, तब तुम्हारी बॉडी विल गेट कंफर्टेबल और फिर तुम्हें डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रीडिंग बुक्स बोरिंग नहीं लगेंगी. तुम्हें ऐसा लगेगा कि हर दिन उठ के मैं अपने आप को एक नया चांस दे रहा हूँ बनने का. तो तुम्हें ऐसा लगेगा लेट्स बिल्ड माई सेल्फ अगेन. एंड दैट इज़ द एटीट्यूड आई वॉन्ट यू टू हैव. पॉइंट नंबर 4 इज गोइंग टू बी रियली डिफरेंट बिकॉज शेड्यूल लाइक योर फ्यूचर सेल्फ. लाइक हैव अ रूटीन जो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ चाहेगा या चाहेगी. बिकॉज when you start acting like you already have it. Now let me break down this. अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ सुबह 7 बजे तक अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन, जिम, ब्रेकफास्ट, मेडिटेशन, बुक रीडिंग कर ले रहा है और तुम एक 12 बजे उठने वाले इंसान हो, तो ट्राई वेकिंग अप एट 7 और 9 और ओके 10. तुम जितना जल्दी उठ के कर सको करो चीज़ों को. अब मैं ये नहीं कह रही कि नहीं एक दिन उठ के 6 बजे उठो एंड फिर करो और फिर पूरे वीक सोते रहो. स्मॉल विंस मेक्स बिग चेंजेस, रिमेंबर दैट. क्योंकि एक दिन में कोई भी महारत हासिल नहीं कर लेता. और सो आई वॉन्ट यू टू टेक दिस लाइक स्मॉल विंस एवरी डे. अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो हेल्दी खाना चाह रहा है और अगर तुमने एक दिन जंक फूड खा लिया, तो ऐसा मत करो कि यार मैंने तो एक दिन जंक फूड खा लिया, मैं पूरे वीक जंक फूड खाऊंगा. नहीं, एक दिन खाया, दूसरे दिन वापस हेल्दी खाएंगे. हेल्दी जंक फूड, हेल्दी दैट्स ऑल्सो एन इम्प्रूवमेंट. मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसमें यही बताया था. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू सो यू डोंट फील गिल्टी, बिकॉज मैं वहाँ रह चुकी हूँ कि एक दिन जंक फूड खा लिया एंड जस्ट. पॉइंट नंबर 5, सिट विथ योर थाट्स. नाउ पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 बहुत ज़्यादा मिक्स होने वाले हैं, क्योंकि तुम जब अपने थॉट्स के साथ बैठते हो तब तुम्हें एक्चुअली पता चलता है कि तुम्हारे दिमाग में हज़ारों आवाज़ें हैं जो ये कह रही है, वो कह रही है. मेडिटेशन ब्रेक्स दैट डाउन. तुम जब शेड्यूल करोगे तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ कैसी दिखती है, कैसे रहती है, कैसा खाती है, क्या क्या करती है, उसकी लाइफ में कैसे लोग हैं, कैसे लोगों को वो कट ऑफ करके रखती है, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक्चुअली क्या चाहते हो. और जब अपने थॉट्स के साथ बैठते हो, जब तुम कुछ बुक पढ़ते हो, तुम उस पर सोच सकते हो. एक्चुअली अपने थॉट्स के साथ बैठ रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स ये है, इसे ऐसे सॉल्व करना है, ये मुझे दिक्कत दे रहा है, इसको लाइफ से हटाना है, ये मुझे कुछ सिखा रहा है, मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, जो भी तुम्हें ठीक लगे. सिट विथ योर थॉट्स, प्रोसेस योर इमोशंस. सिट विथ योर थॉट्स मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तुम सिर्फ बैठो, चाय पियो, मौसम देखो. नहीं, व्हेन यू सिट विथ योर थॉट्स, यू हैव टू लुक आफ्टर योर इमोशन,
your behavior, the way you think and speak, and the way you treat people. Because when I am telling you to find yourself again, तुम अपने आप को जब ढूंढ लोगे, तब मैं ये नहीं चाहती तुम सिर्फ अपने आप को ढूंढ के बैठे रहो, नहीं. जब तुम अपने आप को ढूंढ लोगे, जब तुम एक्चुअली समझ लोगे कि तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, तुम क्या पसंद करते हो क्या नहीं करते. एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ और वो ये रहने वाली है कि गाइस देखो, ये वीडियो का पर्पस ये नहीं था कि मैं सिर्फ आऊँ तुम्हें बताऊँ और चली जाऊँ. इस वीडियो का पर्पस ये है कि इस वीडियो से तुम चीज़ें सीखो, जानो एंड आस्क मी थिंग्स. अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है देन आस्क मी, प्रॉबेबली DM मी. ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तुम जाके देख सकते हो. एक टेलीग्राम कम्युनिटी भी मैं बनाने वाली हूँ, कॉज मैंने स्टोरी लगाई थी, तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, बट स्टिल अब वो बनने वाली है. सो वो तुम्हें लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन वाली लिंक में मिल जाएगी. आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो. अगर तुम्हें पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि तुम्हें कैसी लगी. और अब मैं कंसिस्टेंट रहने वाली हूँ बिकॉज मेरा टाइफॉइड इज़ ऑलमोस्ट ओके. सो बाय गाइज, आई लव यू सो मच. आई सी इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, पीस आउट.